नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप, जिसमें नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। राजधानी के भनपुरी में उत्पात, 30 से 35 आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की। लाठी और डंडों को लेकर ये सड़कों पर उत्पात मचाने निकले, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, लड़कियों से छेड़छाड़ की और इन आरोपियों में कानून व्यवस्था का जरा भी खौफ नहीं था। और यहां आक्रोशित स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया इसके विरोध में। दरअसल आपको बता दें कि खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 30 से 35 उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया और पूरे इलाके में दहशत फैलाने का काम किया। लाठी डंडे लेकर निकले, जो सामने आया बाइक कार तोड़फोड़ करते चले और महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ छेड़खानी की उन्होंने। करीब 30 से 35 उपद्रवी थे जो सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे थे। राजधानी के भनपुरी में जमकर उत्पात मचाने वाले आरोपियों की कोई स्पष्ट तस्वीर तो अब तक सामने नहीं आई, हालांकि यह वीडियो उसी दौरान का बताया जा रहा है। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, कौन है ये आरोपी और क्या इनकी मंशा थी ऐसा करने के पीछे, कुछ पता चल पाया? आसिफ, देखिए, खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी का ये मामला है और अभी आरोपियों की पहचान है वो हो नहीं पाई है और वहां बहुत सारे जो लोग हैं थाने पहुंचे हैं और इसका विरोध जताया है। और इस तरह से 30 से 35 युवक थे जो लाठी डंडा लेकर के सड़कों पर निकले थे और कई कार है और गाड़ियां हैं उस पर तोड़फोड़ की है। आखिर इस तरह से उत्पात मचाने की जो वजह है, जो कारण है, उसका आशीष अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। साथ ही साथ जो मौके पर जो सीसीटीवी जहां जहां लगे हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। आखिर इस तरह से उत्पात क्यों मचाया है, किस तरह की ये घटना थी, फिलहाल पुलिस है अभी तत्काल की ये घटना है, तो ऐसे मामलों पर पुलिस है अभी त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो है लोगों के बयान भी दर्ज कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आखिर अपने कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह से आतंक मचाना बिल्कुल चिंताजनक बात कही जा सकती है। फिलहाल जो खमतराई पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है, जो आरोपियों की पहचान है और उस पर पुलिस जुटी हुई है। जी, लेकिन युगल, लड़कियों से भी छेड़छाड़ की गई, महिला सुरक्षा का भी मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है। आसपास भनपुरी में कहीं सीसीटीवी वीडियो कोई सामने अब तक आया हो? पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है, कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, आखिर वैसे भी कहा जाता है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है और जब इस तरह से जो आवारा गुंडे बदमाश किस्म के लोग सड़कों पर आएंगे तो इस तरह के जो कृत्य हैं वो बिल्कुल करते हैं। और छेड़छाड़ी की घटना जैसे हुई है, इसकी शिकायत बकायदा थाने में की गई है। अब पूरे मामले की पुलिस है वो पड़ताल कर रही है। आखिर किन वजह क्या रही है कि लाठी डंडे लेकर के जो युवक है, जो आरोपी है, वो सड़कों पर उतरे, उत्पात मचाया। जब कुछ नहीं मिला तो कार में, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, क्या पुरानी रंजिश है, उसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल आसपास के जो सीसीटीवी है वो एविडेंस के रूप में और एक तरह से निगरानी भी सीसीटीवी करती है, तो उनसे हालांकि स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस तरह की जो सीसीटीवी है वो सामने नहीं आया है। लेकिन इस घटना को बिल्कुल अक्षम्य कहा जा सकता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि इस तरह से भीड़ भाड़ इलाके में या फिर ऐसे जहां पर लोग रहते हैं आप आतंक मचाए, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 30 से 35। तो बिल्कुल पुलिस इस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है और जो आरोपियों की पड़ताल है उस पर जुटी हुई है। जी आशीष, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। और ये जो पूरा घटनाक्रम है चिंता का कारण बन रहा है और कई बार नशेड़ियों की भी ऐसी हरकतें होती है। हालांकि पुलिस जब आरोपियों को पकड़ेगी इस पर अपडेट लेने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और रायपुर में छात्रों के बीच मारपीट का भी एक मामला सामने आया, जिसमें हॉकी डंडे लेकर के एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। 50 से ज्यादा छात्र वहां मौजूद थे और पुलिस के आने पर भगदड़ वहां मच गई। दरअसल डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कई छात्र वहां इकट्ठे हुए थे। करीब 50 के आसपास छात्र वहां इकट्ठा हुए थे और लाठी डंडों का इस्तेमाल यहां पर किया, हॉकी का इस्तेमाल किया मारपीट के लिए। रायपुर में छात्रों के बीच मारपीट का यह पूरा हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। रायपुर से 50 से ज्यादा छात्र वहां मौजूद थे। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची
तो भगदड़ मची और भाग खड़े हुए सभी जो छात्र वहां पर आपस में मारपीट कर रहे थे। पुलिस के आने की जानकारी मिलते ही वे वहां से भाग खड़े हुए। रायपुर में छात्रों के हंगामे का एक वीडियो भी सामने, हालांकि इस वीडियो में उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस के आने पर वहां भगदड़ मच गई थी। और बलरामपुर में दुकानदारों के बीच मार, शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर दर्द छलका। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है। दरअसल बैनर पोस्टर से तस्वीर गायब होने पर उनका दर्द छलक पड़ा। कुर्सी से हटे तो फोटो ऐसे गायब जैसे गधे के सर से सींग। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़ा मजेदार चित्र है ये। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे। और शिवराज सिंह चौहान की वाक्पटुता का तो राजनीति में शायद ही कोई सानी हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बड़े ही हंसते मुस्कुराते अंदाज में जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, ऐसे पर वो एक गीत बॉलीवुड का याद आता है जिसमें तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये बात भी इस वीडियो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़े हंसते मुस्कुराते अंदाज में उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और जिस तरह से लोगों में चर्चा थी शिवराज सिंह चौहान को लेकर, मुख्यमंत्री क्योंकि लंबे समय तक रहे वो, और ऐसे में मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया गया, तो कई जगह जिस तरह से उनकी बात सामने आई उससे जाहिर है कि कई कार्यक्रमों में या कहीं पार्टी के होर्डिंग्स या बैनर्स या पोस्टर्स से उनकी फोटो गायब होने पर उन्होंने ये बात कही है। उनका कहना है कि लोग जब पद होता है तो गरिमा होती है, तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा मान सम्मान करते हैं। वो पद का मान सम्मान है, स्वाभाविक है, लेकिन उनका जो दर्द है वो इस बात पर छलका कि एक व्यक्ति होने के नाते या व्यक्तिगत तौर पर भी जो संबंध स्थापित किए गए थे वो संबंध भी पद जाने के साथ गायब हो जाते हैं। और भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, 41 नाबालिग अपने घर जाएंगे। दरअसल आंचल बाल गृह का मामला, अवैध रूप से चलाया जा रहा था ये बाल गृह। अधिकारियों की मौजूदगी में परिजनों को सुपुर्दगी होगी और 41 नाबालिग अपने अपने घर जाएंगे। आंचल बाल गृह का यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से यह बाल गृह चलाया जा रहा था और अब अधिकारियों की मौजूदगी में परिजनों को सुपुर्दगी होगी इन नाबालिगों की। 41 के करीब नाबालिग हैं जो कि अब अपने अपने घर जाएंगे। अवैध रूप से चलाए जा रहे बाल गृह पर कार्रवाई होगी। अवैध रूप से चल रहा था यह बाल गृह, अधिकारियों की मौजूदगी में परिजनों को सुपुर्दगी होगी और ऐसे में 41 नाबालिग अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले एक अवैध बालिका छात्रावास या बालिका गृह का जो मामला सामने आया था और उसके बाद से लगातार ऐसे अवैध रूप से चलाए जा रहे बाल गृह या बालिका गृह के लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और भोपाल समेत आसपास के क्षेत्र में भी जो इस तरह के अवैध रूप से चलाए जा रहे बालक या बालिका गृह हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, ये एक और मामला, 41 बच्चों को अपने घर भेजा जा रहा है, क्या है ये पूरी कहानी? आशीष, देखिए, हम बाल कल्याण समिति में इस वक्त मौजूद हैं और जो बच्चे दरअसल जो वहाँ आंचल बाल गृह से जिन बच्चों को लाया गया था, यहाँ शिफ्ट किया गया था, वो पूरा आंचल बाल दिया गया था और वहाँ से इन बच्चों को यहाँ पर ले आए थे। इसके बाद आपको बता दें आशीष की अब धीरे धीरे जो परिजन है उनको बच्चे सौंपे जा रहे हैं। हालांकि कुछ परिजन ऐसे जो कह रहे हैं कि भाई उन्हें अभी तक हेलो हेलो आशीष जी, आवाज सुन पा रहा हूं प्रशांत आपको। जी
जी आशीष, दरअसल कुछ परिजन ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी कि भाई उनके बच्चे मिसिंग, उनके बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि शायद बाल कल्याण समिति अभी उन्होंने ना मिलवा पाई हो, लेकिन 41 जो बच्चे थे उन्हें आज सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुछ बच्चे जा भी चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, आप तक हम जल्दी पहुंचाएंगे भी। कुछ परिजनों से भी हमने बात की है, वो कह रहे हैं, हालांकि कह रहे कि दरअसल क्या था, पारिवारिक स्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए भेजा था। और इतना ही नहीं, दरअसल ये एक आर्थिक स्थिति इसके पीछे बड़ी वजह निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल। और ये जो अब पूरा घटनाक्रम है, ऐसे और भी अवैध रूप से चलाए जा रहे बाल गृहों पर प्रशांत कार्रवाई किए जाने की बात भी, जानकारी भी मिल रही है। आगे अपडेट लेंगे आपसे, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि राजधानी में आरोपियों की अब खैर नहीं, क्योंकि सरकार अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। जी हां, बीती रात जिस मर्डर से पूरी राजधानी में दहशत था, उसके आरोपियों को पुलिस ने अब धर दबोचा है। और न सिर्फ उन्हें पकड़ा गया, बल्कि इन शातिर हत्यारों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला, जो कि ऐसी ही मानसिकता वाले, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के लिए नजीर बनेगा कि आखिर अंजाम क्या होगा कानून हाथ में लेने का। नगर थाना क्षेत्र में 4 आरोपियों ने एक युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी थी, और उन चारों आरोपियों की और अभी डीडी नगर पुलिस है वो जुलूस निकाल रही है। 2 आरोपी और इन आरोपियों ने 3 लोगों पर चाकू से हमला किया था, लेकिन एक की मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है। हमारे बीच टीआई हैं, हम बात करेंगे किस तरह का ये पूरा मामला था। ये मामला आपसी रंजिश का था, जिसमें ये 4 और एक लड़के 5 लड़कों ने मिलकर कल चाकूबाजी करके आशीष की हत्या कर दी थी, जिसमें से एक व्यक्ति अभी घायल है। इन्हों को रात को और बिलासपुर में दृश्यम फिल्म जैसा एक मर्डर का मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स करीब 3 साल से लापता था। पुलिस ने उसका कंकाल खेत से बरामद किया। निशानदेही, आरोपियों की निशानदेही पर यह कंकाल बरामद किया गया। इस मामले में 3 नाबालिग सहित 4 ऐसे उसके दोस्त पकड़े गए जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि मल्हार निवासी विकास कुमार कैवर्त्य 2020 में धनतेरस के दिन से लापता था, और बहुत तलाशने पर वो नहीं मिला और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। काफी टाइम तक कोई लीड नहीं मिली, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। परिजन लगातार दबाव देते रहे, परिजन पुलिस पर छानबीन करते रहने का या जांच करने का, पता करने का कि आखिर शख्स गया तो गया कहां, उसका प्रयास करते रहे। पुलिस ने फिर एक बार इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए उसकी खोजबीन की और उसके दोस्तों से पूछताछ नए सिरे से शुरू हुई। तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने नाबालिग दोस्तों को पकड़ लिया और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खुदाई की और वहां से कंकाल बरामद हुआ। दुर्ग में हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि रसमड़ा में हत्या का खुलासा हुआ। आपसी विवाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और आरोपी ने शव को जला भी दिया था। 30 जुलाई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद आपसी विवाद कारण पता चल पाया इसके पीछे का। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई पुलिस कर रही है। और पैसे जल्द से जल्द डबल हो जाएं, ये तो हर कोई चाहता है, पर अक्सर ऐसे झांसे में लोग ठगे जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। और ऐसा ही कुछ मामला बिलासपुर के लोगों के साथ सामने आया, जहां कंपनी में निवेश करने के नाम पर 40 से 50% मुनाफा देने के नाम पर मूलधन की राशि को भी निकाल लेने और कंपनी में सबसे पहले 5 लोगों को जोड़ने पर मुनाफा देने का लालच लोगों को दिया गया। इस मामले में 11 लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। बहरहाल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो प्रार्थियों ने बताया कि उनके घर में आवश्यक कार्य रहने के बावजूद भी इनके द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है और ये लोग उनको बार बार घुमा रहे थे। इसी बीच पता चला कि अन्य लोगों के साथ भी इन्होंने इस प्रकार की ठगी का कार्य किया है, जो नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच कार्रवाई की गई एवं निर्देश देने पर कल FIR की गई और विवेचना में लिया गया है। जांजगीर चांपा में हादसा हुआ,
पिकअप के पलट जाने की वजह से 6 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। पिकअप में करीब 22 लोग सवार थे बताया जा रहा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप सड़क पर ही पलट गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा से दुर्घटना का यह पूरा मामला सामने आया। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जांजगीर चांपा से सामने आई तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन किया और पिता नंद कुमार बघेल के निधन पर शोक प्रकट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से बातचीत की। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन हो गया और ऐसे में इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन करके ढांढस बंधाया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल को सांत्वना दी है और उनके पिता के निधन के लिए शोक प्रकट किया है। और अब खबरें 2020 अंदाज में।